बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। एक कहावत चलती थी, अभी भी चलती है, ठीक है, अब तो आप लोगों को नहीं होगी, लोक व्यवहार में और नीति है ये, उसमें कहा जाता मगहा न भर से भरे न खेत और माई न पर से भरे न पेट। देखो, मगहा नक्षत्र या ये कहो कि माघ मास का बड़ा अच्छा महत्व इसमें बताया गया है कि माघ मास में अगर बारिश हो जाती है तो ये बारिश मगहा न बरसे, मगहा जो बरसे भरे जो खेत, तो खेतों में जो फसल खड़ी होती है बोनी हो जाने के बाद माघ का पानी अगर गिरता है तो वह माघ की बारिश खेतों को लहलहा देती है, खेतों की फसल को बढ़ा देती है। और ऐसे ही माँ के स्नेह और मातृत्व भाव से परसा हुआ भोजन अगर बिना घी का भी हो तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। यानी किसी ना किसी की पहचान बताने वाले जो लक्षण है, कहीं ना कोई किसी के पास, अपन किसी से परिचय कहते कौन, तो आप कहते हैं नाम से उसका कोई लक्षण बता करके या कोई उसका सरनेम बता करके, और नहीं है तो कोई प्रतीक भाग, मान लो कोई जैसे वर्तमान में भी सफ़ेद कपड़े पहना है, कोई लाल कपड़े पहना, कोई पीले कपड़े पहना है, तो ये उसका कोई लक्षण होता है। तो आपका लक्षण क्या है? हमारे स्वभाव आत्मा के 10 लक्षण हैं। कितने लक्षण हैं? ये किसके बाहर के नहीं है, ये लक्षण हमारे आत्मा के हैं, ये हमारे आत्मा के स्वभाव हैं। उत्तम क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक ये स्वाभाविक हमारे धर्म की प्रवृत्ति, हमारे धर्म के स्वभाव हैं। और हम ऐसे धर्म के भाव को जगाते हैं तो अपने अंदर का स्वभाव भी जागता है। और जब आपके अंदर के स्वभाव भाव जाग जाए, समझ लेना बाहर के विभाव की परिणति से आप अपनी अंतरंग की यात्रा की ओर लग जाते हैं। 10 लक्षण धर्म की हमारी यात्रा जो है, बाहर से अंतरंग की ओर की यात्रा का नाम 10 लक्षण है, ना कि बाहर दिखावे के लिए है। अंतर्मुखी यात्रा जितने जितने हम करते चले जाते हैं, वो अंतर्मुखी यात्रा हमारे अंदर के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती चली जाती है। जीवन में हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, बहुत सारा धन पैसा कमा लेते हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां खोल लेते हैं, बहुत सारे आप अपनी दुकानदारी और बड़े बड़े पैसे के और बड़े बड़े कारोबार भी आप कर लेते हो। लेकिन उन सब बड़े कारोबार का एक यही है कि वो बाहर की संपत्ति को जोड़ना होता है। बाहर की संपत्ति स्थायी कभी नहीं होती है। लेकिन जो 10 लक्षण की संपत्ति है, जो आत्मा की संपत्ति है, पुण्य की संपत्ति है, वो संपत्ति आपकी कोई छीन नहीं सकता, वो आपसे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो आपकी निजी संपत्ति है। पर आज लोगों को निजी संपत्ति की ओर रुझान कम होता है, बाहरी संपत्ति की ओर रुझान ज़्यादा रहता है। एक और है, आज के समय में लोग नाम तो कहते हैं जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, किसका होता है बताओ? जीवन बीमा, नाम तो क्या है? जीवन। जो जीव जीता है उसका जीवन होना चाहिए, बीमा होना चाहिए।
लेकिन आप करवाते हो जड़ का बीमा, शरीर का। ये शरीर का संबंध का लाइफ इंश्योरेंस होता है, जबकि लाइफ तो होती है जीव की, आत्मा की। जीने वाला कौन? जिस दिन इसमें से तुम्हारे ये लाइफ इंश्योरेंस जीने वाली आत्मा गई, वो शरीर, अब उसका तुम क्या करते रहते हो? अरे भाई, हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि सही जीवन बीमा करवाना हो तो वो जीवन बीमा तो वही है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लाइफ आप लोग कहते हो ना, जीवन के साथ भी तो इस लोक में, और इस जीवन के बाद भी यानी परलोक में। जो तुम्हारा साथ दे वो सच्चा जीवन बीमा है। वो कौन है? ये संपत्ति जो आज जोड़ करके रख रहे हो, ये तुम्हारे वहाँ साथ काम आएगी? नहीं आएगी। ये बात जरूर है कि तुम्हें दुर्गति दे के जरूर जाएगी। क्यों? ये संपत्ति आपको दुर्गति का कारण कैसे बन सकती है? ये संपत्ति आपको दुर्गति का कारण क्यों बन सकती है? इसलिए बन सकती है क्योंकि इसमें हम ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, पाप बुद्धि में लगा लेते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं, मोह माया में इतने जकड़ जाते हैं कि इससे हम निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। जो हमें करना था उसको हम छोड़ देते हैं, जो नहीं करना था वो हम करने का जीवन समझ लेते हैं। यही मेरा जीवन है, यही मेरी जिंदगी है। जबकि हमारे आचार्य भगवंतों को और भगवान की वाणी से ये कहा जाता है कि बहुत कीमती जीवन तुम्हारे लिए मिला है, बहुत अच्छा मौका मिला है लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए, बहुत अच्छा तुम्हारे लिए अवसर मिला है अगले भाव को जीवन से सुधारने के लिए। मौका मिला पर हम मौके पर सावधान नहीं रहे, मौका अवसर निकल जाता है, बाद में पछताने से कहते कि काश अगर मैंने ऐसा कर लिया होता तो आज मेरी अगले भाव में मेरी ये दशा नहीं होती। इसलिए छठालाकार उन्होंने लिखा, दौल समन चेत समाय सयाने काल बिथा मत खोवो, ये नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवो। बहुत कठिन काम है, आप कठिन को बहुत सरल मत बनाइए। हम इसकी कीमत को समझने की कोशिश करिए। जो आपको बहुत दुर्लभता से मिला है, अगर एक बार ये हाथ से चली गई, ये जीवन, ये पर्याय, ये मनुष्य पर्याय आपके अपने स्वभाव की ओर नहीं समझ पाए तो आप क्या संसार की इस मोह माया जाल में फंसे रहे, तो इस मोह माया जाल से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाए तो आपके लिए संसार से मुक्ति का मार्ग कभी खुल ही नहीं सकता। हम उसको खोलने की कोशिश करें। इसलिए ये अवसर प्रसंग बस आते हैं, साधु समागम मिलता है। पूज्य गुरुदेव आज हमारे बीच में नहीं, पर आज उनका आशीर्वाद और उनकी ही कृपा का प्रतिफल है कि आज हम लोग मुंबई में बैठे हैं। देखिए, हमारे गुरु महाराज जो हैं सूत्रों में बात करते थे, उनका कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहते थे, उनका सिर्फ इतना ही एक शब्द काफ़ी था। और बात यह है कि शिष्य गुरु महाराज के सूत्र को भी अपने जीवन को ग्रंथ बना लेता है और वही ग्रंथ परिणाम ही उसके लिए मुक्ति का कारण बन जाता है। वे आचार्य श्री ने कहा कि देखो तुम लोगों को यहाँ बहुत हो गया, यहाँ आप रहते रहते सब ज़्यादा परिचित हो जाते हो, ज़्यादा परिचित होते हैं तो मोह और बढ़ने लगता है, रागादि बढ़ने लगता है ना, रागादि बढ़ने लगता है तो रागादि के भाव भी बढ़ने लगते हैं। अब ज़्यादा रागादि के भाव बढ़ने लगते हैं तो धर्म ध्यान में क्या होने लगती है? व्यवधान आने लगता है ना। इसलिए अपन को थोड़े से एक काम करो, जहाँ अपना भी रागादि भाव ना बढ़े और दूसरों के भी रागादि भाव कम हो जाए। क्यों? नई जगह जाओगे तो वो भी थोड़ा सा धर्म ध्यान का क्या होगा,
तो उन्होंने कहा बहुत हो गया, बुंदेलखंड में थोड़ा थोड़े रहते, थोड़े विपरीत माहौल में भी जाओ। साथ ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा परिचित लोगों को सब पता रहता है कि महाराज की चर्या कैसी है, महाराज क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं। और नए नए क्षेत्र में जाओगे तो आपकी अपना इंद्रिय संयम भी बहुत अच्छा पलता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि नए नए लोग रहते हैं, नए नए जगह जाओगे, नए नए तुम्हारा सा खान पान भी मिलेगा, नए लोग जाएगा, तो आपका इंद्रिय संयम नहीं पालना चाहे तो अपने आप पल जाता है। सब लोगों को यहाँ पर इस प्रकार, और उन लोगों को भी धर्म ध्यान हो जाता है। भूतकाल में जो हो गए वो तो हम हो चुके, इसलिए पूज रहे हैं। वर्तमान में जो हो चुके उनको पूज रहे हैं। भविष्य काल में वो होंगे, उस तीर्थंकर प्रकृति को उनको बंद हो चुका है, तो अभी से उस तीर्थंकर प्रकृति की महिमा का गुणगान यही होता है। आराधना आकर के जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया है, तो मैं अभी इस दशा की पूजा नहीं कर रहा हूँ उस जीव की, कि जो वहाँ मान लो नरक गति में है, कोई देव गति में है, तो वो तो अभी राग आदि के कार्य में लिप्त है ना। तो अभी मैं उस गति रूप पर्याय की, जो आने वाले भविष्य पर्याय में वो तीर्थंकर रूप प्रकृति का जब उदय आएगा, उस भविष्य तो होने वाले उस तीर्थंकर प्रकृति की उस सत्ता का मैं पूजन आदर करता हूँ, भविष्य में सम्मान करता हूँ। जैसे अपने यहाँ एक कहा जाता है कि एक छोटे अभी ब्रह्मचारी हैं, है ना, और ब्रह्मचारी पता चल गया कि इतने समय बाद ये मुनि बनने वाले हैं, तो अपन भी उनको क्या कहते थे, भविष्य के बनने वाले मुनि महाराजों की ऐसे जयकारा लगा देते हैं। उनको भी भाई, उनको भी बहुमान सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। अभी बने तो नहीं है, लेकिन बनेंगे, तो बनने के बारे में ऐसा सोचा जाता है। एक आप लोगों को एक बता देते हैं, एक बहुत अच्छा संस्मरण है कि आचार्य श्री के पास जबलपुर में थे, सन 92 की बात है ना। और सन 92 में आचार्य श्री के पास महाराष्ट्र में एक चंद्रपुर गांव करके है, वहाँ पर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होना थी। अब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होना थी, तो वहाँ पर ये नियम है कि सूर्य मंत्र कौन देगा, मुनि महाराज ही देना चाहिए। वहाँ आसपास आर्य का संघ, आचार्य जी के आशीर्वाद से गुरुमती माता जी का संघ था, तो वो तो वहाँ पहुँच गई। आचार्य जी ने कहा वहाँ कार्यक्रम है, तो वो लोग आए हैं, चले जाओ, चले गए। अब वहाँ उस समय के जो प्रतिष्ठाचार्य थे पंडित गुलाबचंद जी टीकम को पुष्पजीत है, उनके बेटे थे जय कुमार जी। आचार्य श्री के पास गए कि आचार्य श्री मैंने पंचकल्याणक कराए, लेकिन अब तक जितने पंचकल्याणक कराए मैंने मुनि महाराजों के सानिध्य में कराए हैं, और आपके आशीर्वाद से वो पंचकल्याणक हो रहा है। अब वहाँ आसपास तो कोई मुनि महाराज है नहीं है, अब क्या करना है। तो वो आचार्य जी कहते, पंडित जी पहले आप जैसे होते थे आप सूर्य मंत्र दो। बोले कि महाराज मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं अभी घर में रहने वाला हूँ, गृहस्थ हूँ, मुनि बनूंगा कि नहीं बनूंगा ये नहीं कह सकता हूँ। तो फिर क्या किया जाए? महाराज जी आपका आशीर्वाद रहेगा, है ना, आपका आशीर्वाद हो तो हमारे मन में विकल्प आया है, क्योंकि आपके आदेश से ऐसे दो ब्रह्मचारी दे दो जो आगे जाकर के मुनि बने, है ना, और मुनि बनेंगे। तो आचार्य जी ने कहा ये तो पंडित जी तुम्हारी बात तो सोचनी है, और सुबह सुबह उनकी आपस में चर्चा हुई होगी। चर्चा होने के बाद अब उन्होंने 12 बजे करीब करीब संघ के सामने एक बात रखी पूरी है। जीरियापद भक्ति होती है, तो उस समय सभी महाराज बैठे थे और सभी महाराजों के सामने आचार्य जी ने बात रखी कि देखो ऐसा ऐसा है, वहाँ गुरुमती जी तो पहुँच गई, अब कोई मुनि महाराज तो वहाँ पर है नहीं, वो कार्यक्रम के लिए वहाँ क्या किया जाए, कैसे किया जाए। पंडित जी ऐसा कह रहे हैं कि कोई ब्रह्मचारी जो आगे जाकर के मुनि बनेंगे उनको
भेज दें, उनके माध्यम से वो फिर वहाँ पर वो भी ऐसा नहीं कि ब्रह्मचर्य अवस्था, वो भी दिगंबर मुद्रा में जाकर के भलाई पर्दे में लगा करके करे, लेकिन वो भी संस्कार करेंगे तो वीतराग दिगंबर मुद्रा में ही करेंगे। इतने बड़े बड़े अभी हम लोग गए महाराज, यहाँ पर ये क्या 200-500 करोड़ की बिल्डिंग में खर्च हो जाते हैं, तुम 2-5-10 करोड़ की बात करते हो। यहाँ पर 100-50 करोड़ रुपया तो ऐसा लगता है कि आजकल कोई जैसे बाजार में सब्जी भाजी की दुकान पे काम कर रहे हो। बस क्या है कि हमारी मानसिकता क्या है कि बाहरी इन संसाधनों को जुटाने में, लेकिन ये बाहरी संसाधन आपके साधना के साथ, आपकी आराधना, धर्म की आराधना का कारण नहीं बन पाते हैं। हम धर्म की आराधना के साधनों को जुटाने की कोशिश करें, क्योंकि यही आराधना, यही साधना ही हमारी संसार के राग देश से बचाने वाली होगी। इतना है कि भाव बन जाएगा, बढ़ जाए, भाव ही बढ़ जाता है शेयर बाजार जब मांग ज़्यादा होती है तो, है ना। बात है कि ऐसे ही हम अच्छे से अंदर के भावों को जगाओ। कई लोग कहते हैं महाराज सबसे बड़ी समस्या है कि आप विधान करवाओ, भजन करवाने के बाद भोजन कौन करवाएगा। हाँ, पायस पूर्णा यहाँ पर है आपकी चिंता करने के लिए। आप भगवान की, देखो हम लोगों से कहते हैं जो भगवान के भजन करने का निश्चय करता है उसको भोजन की चिंता करना ना पड़ती, भोजन की व्यवस्था हो जाती है ना। ऐसा श्रावक श्रेष्ठ भी ऐसे बंद करके भी अपना एक एक कार्य करते चले जाएंगे। हम सब लोग करें, बस इतना ही कहते हैं कि हम सब अच्छे मनोयोग के साथ भगवान की भक्ति के इस संयोग को और भक्ति के इस माहौल को बहुत अच्छे से करने का विचार करते हैं, और वही विचार हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण बन सकता है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का हम जितना गुणगान करते हैं, जिनेंद्र भगवान की जिन महिमा दर्शन, जिन विम दर्शन, ये हमारे सम्यक दर्शन के कारण होते हैं, हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाले होते हैं। जितना हम करते हैं हमारा सम्यक दर्शन और विशुद्ध होता चला जाता है, और सम्यक दर्शन की विशुद्धि ही उसके लिए मुक्ति का कारण बनती है। वह ज्ञान उसका आचरण करता चला जाएगा, और आचरण में जब वो आता है तो आचरण की वह क्रिया उसके लिए संसार के विषय भोगों से दूर करके, राग देश से बचा करके उसे मुक्ति का मार्ग को देने वाली होती है। सब लोग ऐसे ही मुक्ति के मार्ग पर चलें और चल करके अपने कल्याण का भाव जगाएं। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।